हेलो बच्चों, चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम इस चैप्टर नंबर 10 का 10th पार्ट करने जा रहे हैं। क्या करेंगे 10th पार्ट में? आज हम पावर ऑफ अ लेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ा था, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ये जो लेंसेज होते हैं ये इनके ऊपर इंसिडेंट होने वाली जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं। याद है आपको, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था। कन्वेक्स लेंस क्या करते हैं कि बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करते हैं, जबकि जो कनकेव लेंस होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करते हैं। यही जो एबिलिटी होती है किसी लेंस की, लाइट की पैरेलल बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट, इसी को ही हम पावर कहते हैं। सो पावर ऑफ अ लेंस इज एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट। इट मीन्स जितना कोई लेंस जो है ज़्यादा लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। अब इस कंसेप्ट को भी डिटेल में करते हैं। देखिए ये एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसके ऊपर ये इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट आ रही है। अब ये कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर जिसको हम फोकस कहते हैं। अब क्वाइट पॉसिबल कि ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है फोकस के ऊपर, लेंस जो है इसको लार्ज एंगल्स से कन्वर्ज करे और फोकस जो है वो नियर द लेंस बन जाए। ये भी हो सकता है कि इतने लार्ज एंगल्स पर लाइट रेज जो हैं वो लेंस से कन्वर्ज ना हो और जो कन्वर्जेंस होनी है फोकस पे वो लेंस से थोड़ा हट के हो जाए। इट मीन्स अगर तो जो लाइट की रेज हैं उनको लेंस जो है लार्ज एंगल्स पर कन्वर्ज या डाइवर्ज करे सो दैट कि जो फोकसिंग है वो क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि लेंस ज़्यादा पावरफुल है। अब ये है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ये है फोकस, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इट मीन्स अगर कोई लेंस जो है वो ज़्यादा लार्ज एंगल्स से लाइट रेज को फोकस कर रहा है और फोकस जो है वो नियर द ऑप्टिकल सेंटर हो रहा है, तो ऐसे लेंस की फोकल लेंथ कम होगी। ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि जी पावरफुल ज़्यादा होगा, इट मीन्स ज़्यादा पावर लेकिन फोकल लेंथ कम होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर किसी लेंस में जो फोकस है वो दूर बन रहा है यानी कि फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पावर कम है लेंस की। सो अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज मोर थ्रू लार्ज एंगल्स by focusing them closer to the optical center as compared to the convex lens of large focal length. It means smaller the focal length of lens, more its ability to bend light rays and greater its power. So सीधी सादी सी बात ये हो गई कि फोकल लेंथ ज़्यादा हो तो पावर कम, और अगर फोकल लेंथ छोटी हो तो पावर ज़्यादा। सो पावर ऑफ द लेंस एंड फोकल लेंथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। So power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length expressed in meters. तो फॉर्मूला है हमारा P is equal to 1/f। कैपिटल P हम पावर ऑफ द लेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो कैपिटल P इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स। लेकिन अगर हमने मीटर की जगह पर सेंटीमीटर्स में फोकल लेंथ लेनी है तो हम फॉर्मूला जो है हमारा बन जाएगा P इज इक्वल टू 100 फोकल लेंथ। सो दोनों रेसिप्रोकल टू ईच अदर हैं। जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर कम होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ कम होगी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? ऐसा यूनिट को हम कहते हैं डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। किसकी पावर? पावर ऑफ द लेंस। वन डायोप्टर जो है दैट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है। सो अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो, पावर ऑफ द लेंस का क्या फॉर्मूला? 1 फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ 1 है तो 1/1 यानी कि 1 मीटर -1। ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? 1 डायोप्टर कहते हैं, यानी कि 1D कहते हैं। सो ये हो गई एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस। अच्छा, ये जो पावर ऑफ लेंस है कन्वेक्स और कनकेव में पावर का कैसे डिफरेंस होगा?
ये देखो ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसके ऊपर जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो ये लेंस की दूसरी साइड पे जाके फोकस होती है। और जो हमारा न्यू कार्टेशियन सिस्टम ऑफ साइन कन्वेंशंस है वो क्या कहता है कि लेंस से अगली साइड पे, यानी कि जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट लाइट रे आ रही है उससे नेक्स्ट जो डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, या लेंस की जो राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे जितनी मेजरमेंट्स है वो पॉजिटिव होती हैं। सो कन्वेक्स लेंस के केस में क्योंकि फोकस जो है राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस पे बन रहा है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ इसकी। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी। सो पावर ऑफ कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो हमें पता ही है कि जो कनकेव लेंस होते हैं ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, लाइट रेज को डाइवर्ज करते हैं। फिर ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज होती हैं हम इनको खुद पीछे की तरफ डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन से। तो फोकस यहाँ पर बना, इट मीन्स जो फोकस बन रहा है वो उसी डायरेक्शन में बन रहा है जिस डायरेक्शन से लाइट की रेज आ रही हैं। इसलिए ये जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव होगी। और अगर नेगेटिव फोकल लेंथ होगी तो पावर भी नेगेटिव होगी। सो पावर ऑफ कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सो अब तक जो हमने पावर ऑफ द लेंस के बारे में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या होती है पावर? एबिलिटी ऑफ अ लेंस और एन ऑप्टिकल सिस्टम टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट। सो जो भी लाइट आ रही है उसको कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना, इसकी एबिलिटी को ही हम पावर कहते हैं। ये किसके इक्वल होती है? रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ ऑफ द डिवाइस, यानी कि P इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है। यानी कि अगर हाई ऑप्टिकल पावर होगी तो शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, और अगर शॉर्ट ऑप्टिकल पावर होगी तो लार्ज फोकल लेंथ होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। ऐसा यूनिट ऑफ ऑप्टिकल पावर को हम क्या कहते हैं? डायोप्टर, और ये इनवर्स मीटर के बराबर होता है। कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस पॉजिटिव पावर रखते हैं क्योंकि इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस की जो ऑप्टिकल पावर है वो नेगेटिव होती है क्योंकि इनकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। अगर ये जो लेंसेज हैं इनको किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम के अंदर इमर्स कर दिया जाए तो इनकी ऑप्टिकल पावर और फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास ग्लास का बना हुआ कन्वेक्स लेंस है और हम इसको पानी में इमर्स कर देते हैं, तो क्या होगा कि जैसे कन्वेक्स लेंस को पानी में इमर्स करेंगे इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीजेस बिकॉज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है वो कम होता है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो जब ग्लास का ये कन्वेक्स लेंस एयर में था उसके कंपैरेटिवली जब ये जो है ग्लास का बना हुआ कन्वेक्स लेंस पानी के अंदर इमर्स हो गया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, इसलिए इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। जैसे फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर ऑफ लेंस इंक्रीज कर जाएगी। सो व्हेन अ कन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस बट पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस। अच्छा, हमारे पास ना एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको हम कहते हैं डायोप्टर मीटर, जिससे कि डायरेक्टली हम किसी भी लेंस की पावर जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। जैसे ही इस इंस्ट्रूमेंट के डायल पे हम कोई लेंस रखते हैं, और ये जो स्फेरिकल लेंसेज हैं ये जो हमारे आई डिफेक्ट्स होते हैं ना, जैसे नज़दीक का नज़र ना आना या दूर का नज़र ना आना, है ना, तो वो जो एनके बनती हैं उसको करेक्ट करने के लिए ये जो लेंसेज हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्टिशियंस प्रेस्क्राइब करते हैं ये करेक्टिव लेंसेज, ठीक है, इंडिकेटिंग देयर पावर्स। कई बार बच्चे कह नहीं देते मुझे ये 2 नंबर की ऐनक लगी हुई है, मुझे -2 की ऐनक लगी है या +2 की किसी को ऐनक लगी है ना, इसका क्या मतलब है? ये पावर है लेंस की। चलो इसको भी ज़रा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि किसी की जो एनके हैं उनका +2.0 D, यानी कि ये डायोप्टर है पावर, इतनी पावर की जो है किसी को लेंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये जो लेंस के आगे प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है कि जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब किया गया है।
अच्छा, 2.0 क्या है? पावर ऑफ द लेंस है। ये जो होती है पावर, ये किसके बराबर होती है? ये 1/f के बराबर होती है। यानी कि अगर f निकालना है तो हम इनवर्स ऑफ पावर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है? हमें पावर गिवन है 2.0। अगर हमने इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/2 कर दो, यानी कि ये प्लस 0.50 मीटर। ये क्या है? ये आ जाएगी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सिमिलरली अगर लेंस की पावर -25D है तो चलो ये भी देख लेते हैं। अगर पावर ऑफ लेंस जो है वो -2.5D है तो माइनस का क्या मतलब है? कि जो लेंस प्रिस्क्राइब किया गया है वो कनकेव लेंस है। पहली बात तो ये हो गई। अब फोकल लेंथ निकालनी 1/p। ठीक है जी, 1/p पावर कितनी है? -2.5, यानी कि -0.40 मीटर। ये इस लेंस की फोकल लेंथ निकल आएगी। तो इस तरह से पावर से फोकल लेंथ और फोकल लेंथ से पावर निकाली जा सकती है। और प्लस और माइनस से हमें ये पता लग जाता है कि लेंस कौन सा है। प्लस है तो कन्वेक्स लेंस है, अगर आगे साइन कन्वेंशन में माइनस लिखा है तो कनकेव लेंस है। अच्छा, कई बारी एक नहीं बल्कि कई लेंसेज जो है ना वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज। इनको क्यों कंबाइन किया जाता है? टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। इसकी ना आगे हम एग्जांपल्स भी करेंगे कि कैसे यूज होते हैं ये डिफरेंट नंबर ऑफ लेंसेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज आल्सो। चलो, अच्छा, नेट पावर ऑफ द लेंस, यानी कि जितने भी लेंस हमने कम्बिनेशन में यूज किए हैं तो ये जो लेंस सिस्टम हुआ इसकी नेट पावर जो है वो किसके बराबर होगी? कि जितने लेंस यूज किए हैं उन सब की पावर को प्लस कर दिया जाए। अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर। सपोज कर लो कि पहले लेंस की पावर P1 है, दूसरे की P2 है, तीसरे की P3 है एंड सो ऑन। तो सबकी पावर को ऐड ऑन कर दिया जाए तो हमारे पास इस लेंस सिस्टम की नेट पावर जो है ना वो आ जाएगी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपने अगर एनके बनवानी हो, आप ऑप्टिशियन के पास जाते हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एक फ्रेम सा होता है जिसको हम टेस्टिंग स्पेक्टिकल्स फ्रेम कहते हैं। ठीक है, ये मेटेलिक सा फ्रेम होता है जो आपकी आंखों के आगे लगा दिया जाता है। ठीक है, और इस फ्रेम के अंदर आंखों के सामने ना ये लेंस डालने के लिए स्पेस बना होता है। तो ऑप्टिशियन क्या करते हैं कि इस फ्रेम के अंदर कई पावर्स के ना लेंस डाल डाल के फिर चेक करते हैं कि हमें किस लेंस से बेटर नज़र आता है। सपोज कर लो भी कम्बिनेशन में ऑप्टिशियन ने एक तो डाला है 0.2 डायोप्टर का लेंस, दूसरा डाला है 0.25 डायोप्टर पावर का लेंस। अगर ये दो पावर्स के लेंस डाले हैं तो इस लेंस कम्बिनेशन की जो नेट पावर है वो कितनी हो जाएगी? दिस प्लस दिस, यानी कि 2.0 प्लस 0.25 तो ये बन जाएगी प्लस 2.25 डायोप्टर की पावर। सो इस तरह से जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो पावर्स ऑफ लेंसेज जो हैं उनको यूज करते हैं टू डिजाइन लेंस सिस्टम्स टू मिनिमाइज सर्टन डिफेक्ट्स इन इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल लेंस। और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप होगी, या और भी हम अभी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उनमें कम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट लेंसेज जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। अब हम यूजेस ऑफ लेंसेज भी देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव लेंसेज। तो कनकेव लेंसेज जो हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? फ्लैश लाइट्स में यूज़ होते हैं, जैसे व्हीकल्स की जो लाइट्स होती हैं उससे भी। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होते हैं। डाइवर्जिंग होने के कारण क्या है कि जो लाइट की रेज है, जो बीम ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज कर जाती है, यानी कि जो लाइट है वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी। ज़्यादा एरिया कवर करेगी तो ऑब्वियसली जो ड्राइवर है उसको ईजी हो जाएगा ड्राइव करना, कि आगे का दिखता रहेगा ज़्यादा एरिया। तो इसलिए कनकेव लेंस को फ्लैश लाइट्स में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आई ग्लासेस में यूज़ करते हैं टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या है कि जो इंसान है ना उसको नज़दीक का तो नज़र आता है लेकिन दूर का नहीं इतना क्लियर नज़र आता। ज़्यादातर ये बच्चों में प्रॉब्लम जो है, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है ना वो आ जाती है मायोपिया की, कि दूर का जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता। तो इस डिफेक्ट को हम मायोपिया कहते हैं।
इसको करेक्ट करने के लिए जो फिर आई ग्लासेस या फिर एन के बनती हैं उनके अंदर कनकेव लेंस जो है वो लगाए जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स में, प्रोजेक्टर्स में, कैमरास, टेलीस्कोप्स, पीप होल्स इन द डोर्स, बाइनोकुलर्स, लेज़र डिवाइसेस, इन सब के अंदर कनकेव लेंसेज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं भी अकेले यूज़ हो रहे हों, बहुत बार ये कन्वेक्स लेंस के साथ कम्बिनेशन में भी यूज़ होते हैं। यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंसेज क्या हैं? पहली बात तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज़ होते हैं कन्वेक्स लेंस, और आई ग्लासेस में यूज़ होते हैं टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। अभी हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जिसमें कि नज़दीक का नज़र नहीं आता क्लियरली, जबकि दूर का जो है वो ठीक नज़र आता है। तो ज़्यादातर जैसे कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम हो ही जाती है हाइपरमेट्रोपिया की, कि नज़दीक का ठीक से नज़र नहीं आता। तो जो ऐनकें बनती हैं हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए, उनके अंदर कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। इसी तरह से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स, प्रोजेक्टर्स, कैमराज, ठीक है, इनके अंदर यूज़ होते हैं। और ह्यूमन आई के अंदर हमारा जो आँख का लेंस होता है वो कन्वेक्स टाइप का लेंस होता है, ठीक है ना। इसी तरह से टेलीस्कोप्स, मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स में, पीप होल्स इन द डोर्स। पीप होल्स क्या होते हैं? जो दरवाजे के अंदर एक छोटा सा सुराख करके ना एक लेंस सिस्टम लगा दिया जाता है, ताकि दरवाजे के अंदर से उस होल के थ्रू बाहर देखो तो बाहर का सारा नजर आता है भी कौन आया है। और सेफ्टी मेजर के लिए पीप होल्स जो है ना वो दरवाजों में लगाए जाते हैं। तो इनके अंदर भी सिस्टम ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस जो है ना एक यूज़ होता है। सो कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंसेज जो हैं वो पीप होल्स में यूज़ होते हैं। अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे ज़रा एग्जांपल्स, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आगे जाके। इसी तरह से बाइनोकुलर्स में, यानी कि जो दूरबीन नहीं होती, उसके अंदर भी ये स्फेरिकल लेंसेज जो हैं वो यूज़ होते हैं। फटाफट से एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे ये कम्बिनेशंस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज यूज़ होते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स बन रही हैं किसी की मायोपिया के लिए, तो एनको में जो लेंस लगेगा वो कनकेव लेंस लगेगा। उससे क्या होगा कि लाइट रेज जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस कर जाएंगी, तो जो मायोपिया का पेशेंट है उसको फिर ठीक से जो है वो दिखने लग पड़ेगा, यानी कि जो दूर का है वो भी ठीक से दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मायोपिया में नज़दीक का तो दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। तो इस तरह से कनकेव लेंस लगा के फिर मायोपिया को करेक्ट किया जाता है। ये पीप होल की अरेंजमेंट है। अभी मैंने आपको बताया कहाँ लगाते हैं पीप होल्स, जो घरों के दरवाजे होते हैं, मेन डोर जो है उसके अंदर छोटा सा सुराख करके उसके अंदर एक कम्बिनेशन ऑफ लेंस लगा दिया जाता है बाहर का देखने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पीप होल लेंस सिस्टम है। इसमें क्या होता है, 3 तो कनकेव लेंस यूज होते हैं। देखो ये भी कनकेव है, ये भी कनकेव, ये भी कनकेव है ना, स्पेशल अरेंजमेंट है। और एक कन्वेक्स लेंस यूज होता है। उसमें क्या है कि सुराख तो छोटा सा ही होता है, लेकिन अगर हम घर के अंदर से आंख रख के इस होल के थ्रू बाहर का देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना व्यू बाहर का वो नज़र आ जाता है, तो पता लग जाता है कौन आया गया है। तो देखो इमेज जो है वो बड़े आराम से दिखाई दे जाती है बाहर की। सो पीप होल जैसी जो सेफ्टी मेजर है उसके अंदर भी कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को यूज़ किया जाता है। देखो ये लेंस कैसे यूज़ होते हैं, नहीं होते, ये आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। मैं सिर्फ आपको नॉलेज सेक के लिए बता रही हूँ कि ये यूज़ कैसे होते हैं अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या अलग अलग चीज़ों के अंदर, क्योंकि बच्चों को क्यूरियोसिटी तो होती है ना जानने की। टेलीस्कोप्स के अंदर भी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों यूज़ होते हैं ताकि क्लियर इमेज जो है वो नज़र आए। जैसे यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है उसको कलेक्ट करेगा, फोकस करेगा। और ये आई पीस है जिसके ऊपर आंख रख के हमने देखना है। आई पीस के अंदर जब कनकेव लेंस लगता है तो ये मैग्नीफाई करके दिखाता है इमेज को। तो दोनों ही लेंसेज इसमें यूज़ हो गए फिर टेलीस्कोप में। इसी तरह से जो लेज़र डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज जो हैं वो यूज़ होते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो कैमरे होते हैं ना उनके अंदर भी कम्बिनेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। जैसे कि किसी कैमरे के अंदर कोई क्रोमेटिक अब्रेशन हो रही है तो उस खराबी को करेक्ट करने के लिए कम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस यूज़ किए जाते हैं। अब हम एक दो इजी से न्यूमेरिकल्स भी ले लेते हैं इसके। जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल है, अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर and another of minus 20 centimeter. Write the power and nature of each lens.
चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। पहला लेंस जो है उसकी जो है फोकल लेंथ वो कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर दी है, और दूसरा जो है उसकी फोकल लेंथ दी है -20 सेंटीमीटर। अब पावर निकालनी है। पावर का क्या फॉर्मूला है, 1/f इन मीटर। ठीक है, हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, क्या कर देंगे 100/f लगा देंगे। सो इस केस में P1, ठीक है, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस क्या हो जाएगी 100 बाई फोकल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर 40 पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है जी, ये आ जाएगा 2.5। सो ये जो पावर ऑफ लेंस है वो कितनी होगी, +2.5 डायोप्टर। अच्छा, अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का क्या मतलब है कि यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज होगा। अब ये दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ कितनी, -20 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर निकालते हैं। तो P2 किसके बराबर हो गया, 100/f सेंटीमीटर में। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। 100/f की क्या वैल्यू, -20 सेंटीमीटर गिवन है, ये आ जाएगा -5। सो इसकी जो है लेंस की पावर कितनी हो गई, -5 डायोप्टर। माइनस लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर कनकेव लेंस है। एक और ले लेते हैं न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +3.5 diopter and -2.5 diopter are placed in contact. Find the power and focal length of the lens combination. पहले तो हम जो गिवन है ना वो लिख लें जरा। गिवन क्या है हमारे पास दो लेंसेज की पावर गिवन है। सो फर्स्ट लेंस की पावर P1 ले लेते हैं। क्या गिवन है, +3.5 D गिवन है, और दूसरे लेंस की पावर P2 कितनी गिवन है, -2.5 डायोप्टर, ये गिवन है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अगर एक से ज़्यादा लेंस जो है किसी लेंस सिस्टम में लगे हों तो उस लेंस सिस्टम की जो नेट पावर है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ डिफरेंट लेंसेज होता है। इट मीन्स कि इस केस में जो नेट पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन हमसे पूछी गई है, इसको हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे। ये किसके बराबर होगी, P1 + P2 के बराबर होगी। अब P1 की वैल्यू क्या है, +3.5 डायोप्टर, इसको ऐड ऑन कर दो -2.5 डायोप्टर के साथ, ये बन गया जी 3.5 - 2.5 = 1। ठीक है, यानी कि नेट पावर हो जाएगी +1.0 डायोप्टर। ये हो गया आंसर। अब पावर तो निकल आई, अब फोकल लेंथ भी निकालनी है लेंस कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, F = 1/p का फॉर्मूला है। तो अभी हमने P की वैल्यू जो निकाल ली है इसमें हम पुट करते हैं 1.0 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.0 मीटर ही हो जाएगी। ये हो गया आंसर टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। सो 10th पार्ट ऑफ 10th चैप्टर ऑफ साइंस के लिए इतना बहुत है। एक पार्ट और करेंगे इस चैप्टर का जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे फिर स्फेरिकल लेंसेज के। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।